गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स की। बेसिकली तो देखिए, बेसिकली काइनेटिक्स में आपके तीन टॉपिक्स आते हैं। एक तो आपका होता है डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल, दूसरा आपका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम और तीसरा होता है आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने जो टॉपिक आप देख रहे हो वो आपका है डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल बेसिकली आपका कहता क्या है? तो जैसे कि आप सामने देख रहे हो डेफिनेशन में कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है कि फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फोर्स, इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी पे सिंगल फोर्स अप्लाइड है तो बट ऑब्वियस बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सिंगल फोर्स के अलावा बहुत सारी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उन सारी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स भी होगा विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो जो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? उस मतलब जो नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे देखते हैं कि जो आर है, आर क्या है? बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट? इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दिस इज इक्वल टू व्हाट? एम इनटू ए, क्योंकि एफ जो होता है वो हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। So here, as many times Newton's second law is stated as a body acted upon by a number of unbalanced force system of forces has an acceleration directly proportional and in line with the resultant. अब बट ऑब्वियस है कि जिस भी डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा या जो भी डायरेक्शन होगी, उस बॉडी की टेंडेंसी उसी डायरेक्शन में मूव करने की होगी। तो बट ऑब्वियस बॉडी मूव कर रही है, डायनेमिक्स में है। अब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर हम उसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एम को लगा दें तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? स्टैटिक कंडीशन हो जाएगी। तो यानी बॉडी मोशन में है बट इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे इस एम को अगर हम इस साइड ले आए तो ये हमारा हो जाएगा आर माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। और जब नेट फोर्स हमारा बॉडी पे जीरो हो जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है? इक्विलिब्रियम में हो जाती है। तो ये जो माइनस एम में आप जो टर्म बेसिकली देख रहे हो, मे बी लुक एज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एम एंड ए अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट टर्म्ड एज इनर्शिया फोर्स। और इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, या तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कहिए या हम इसको कहते हैं इनर्शिया फोर्स, जो बेसिकली बॉडी को मूव मूव करने से अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट करता है। तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल लुक्स एट इक्वेशन जो भी दे रखी है आपको, यहाँ से आपको डेफिनेशन दे रखी है। द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन मोशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब यह है कि बॉडी के ऊपर जितनी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो सारी फोर्सेस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? विद द इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी। इनर्शिया फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस एम ए। इसीलिए हम इस माइनस एम ए को हम लोग रिवर्स इफेक्टिव फोर्स या इनर्शिया फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी में टॉपिक आपका काइनेटिक बॉडीज इन ट्रांसलेशन। अब जैसे कि आपके सामने एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में आप देख रहे हो कि F1, F2 एंड F3 नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इन सारी फोर्सेस का एक नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो उस रिजल्टेंट फोर्स की जो भी डायरेक्शन है, उस वो बॉडी, ये जो एम मास की बॉडी आप देख रहे हो, ये ए एक्सेलरेशन के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे अगर हम माइनस एम ए फोर्स लगा दें तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। So the inertia force minus ma has a physical meaning. According to the Newton's law of motion, a body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by a external force. यही चीज आपकी इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसमें जो फर्स्ट आपका बेसिकली न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि अ मैन वेइंग W न्यूटन, एक आदमी है जिसका वेट आपको W न्यूटन दे रखा है,
वो लिफ्ट के अंदर एंटर्ड करता है। आप लिफ्ट के अंदर जाते हो, विच मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उस जो लिफ्ट मूव कर रही है अप एंड डाउन, वो ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। फाइंड द फोर्स exerted by the man on the floor of lift when the lift is moving downward and the lift is moving upward। अब आपको निकालना है कि भाई आदमी जो है वो जो खड़ा हुआ है फ्लोर पे, वो कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट करता है। तो सबसे पहले ये जो आप जो डायग्राम जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं फिगर 10.3 में, तो आपका देखिए फर्स्ट डायग्राम जो है वो लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड है और आदमी उसके अंदर खड़ा हुआ है, तो आदमी का जो वेट होगा W, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब आदमी क्योंकि लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, तो बट ऑब्वियस है जिस सरफेस पे खड़ा होगा वहां पे नीचे से रिएक्शन आपको मिलेगी R1। और लिफ्ट अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये W/G/A है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में MA फोर्स एक्ट करता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी बॉडी की जिस तरफ जाने की टेंडेंसी होती है, जिस तरफ मूव करने की टेंडेंसी होती है, ऑलवेज ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स जो है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, M/A। और M को आप रिप्लेस कर सकते हो W/G/A। तो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि ये लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो W/G/A जो लग रहा है फोर्स, वो आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये इसका प्रॉपर आपका एफबीडी हो गया। सिमिलरली सेकेंड एफबीडी में क्या है, पर्सन का वेट लग ही रहा है क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, नीचे से रिएक्शन आपको मिल रही है R2। और इस केस में लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। तो अपवर्ड मूव करने की वजह से उसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको W/G/A आपको फोर्स मिलेगा, यानी हमें रिवर्स इफेक्टिव फोर्स मिलेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिए, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड द इनर्शिया फोर्स दैट इज MA जो होगा, वो आपका W/G/A शुड बी अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो ये अपवर्ड लगेगा। तो अब जरा अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप समेशन F करेंगे, यानी समेशन वर्टिकल अगर आप करते हो ऊपर डायरेक्शन में, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, R1 फोर्स ऊपर जा रही है, माइनस W डाउनवर्ड जा रही है, और प्लस W/G/A इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स आपका 0। तो इक्वेशन से आपको R1 रिएक्शन की वैल्यू W1 माइनस A/G मिल जाएगी। सिमिलरली यही जब आप नीचे निकालोगे फोर्स व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इनर्शिया फोर्स W/G/A जो होगा, वो आपका लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो W/G/A आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इस केस में जब समेशन V आप लगाओगे, तो आप इस डायग्राम से देखिए R2 ऊपर जा रहा है, W नीचे जा रहा है, तो R2 माइनस W और माइनस W/G/A। तो R2 को छोड़ करके बाकी जितने टर्म्स है सबको आप इक्वल टू के उस साइड ले जाइए, W कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस A/G ये आपको रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी कि रिएक्शन फ्लोर से जितना भी लग रहा है वो कितना होगा। तो thus when the lift is moving with acceleration downward the man exert less force। अब जैसा कि दोनों रिजल्ट से हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही थी, तो मैन एक्सर्ट लेस फोर्स ऑन द फ्लोर। तो मैन का जो फोर्स फ्लोर पे लग रहा था वो कम था, while मूविंग अपवर्ड हर ही एक्सर्ट मोर फोर्स। और जब अपवर्ड फोर्स लगता है तो जो उस पे सरफेस पे फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो आपका ज्यादा होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it may be observed that if the lift moves with uniform velocity then the acceleration A is 0 and hence the man exerts force equal to his own weight of the lift। तो बट ऑब्वियस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मेरी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो जिस वजह से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, द एलिवेटर केज ऑफ अ माइन शाफ्ट वेइंग 8 किलोन्यूटन। तो मान लीजिए एक एलिवेटर केज है जिसका वेट आपको 8 किलोन्यूटन दे रखा है, व्हेन एम्प्टी जब खाली है, इज लिफ्टेड और लोवर्ड बाय मींस ऑफ अ वायर रोप। अब हम वायर रोप से उसको हम नीचे और ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं। तो वंस अ मैन weighing 600 Newton entered it and lowered with uniform acceleration such that when a distance of 187.5 meter was covered, the velocity of the cage was 25 meter per second। तो बट ऑब्वियस है कि जब उस केज ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, तो वेलोसिटी आपकी 25 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो डिटरमाइन द टेंशन इन द रोप आपको निकालना है एंड वायर एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर ऑफ द
अब देखिए, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v जो है आपको 25 मीटर पर सेकेंड है, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपकी 180.7.5। तो ये तो आपकी गिवन वैल्यूज हैं जो बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम फाइनल यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके बट ऑब्वियस है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल। अब चलते हैं मेन हम लोग इसके एफबीडी पे। अब देखिए, ये जो आप बॉक्स देखते हैं ये बेसिकली केज है उसका। अब यहाँ पे अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने जो भी वेट आपको दे रखा था W/G, आदमी का वेट आपको दे रखा था 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन मतलब ये 8000 न्यूटन हो जाएगा। 8 किलो न्यूटन मैन का वेट हो गया, ठीक है, और नहीं 8 किलो न्यूटन आपका इसका एलिवेटर केज का हो गया, और प्लस 600 न्यूटन इसका हो गया। तो यानी 8000 इसका हो गया और प्लस 600, तो यानी टोटल आपका जो नेट वेट हो गया आपका 8600। तो यहाँ पे जो वेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं 8600 लग रहा है। वायर क्योंकि ऊपर की तरफ होगी तो टेंशन आपकी ऊपर की तरफ। अब मोशन किस तरफ हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से जो MA रिवर्स इफेक्टिव फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे अब देखो, अब आदमी क्योंकि सरफेस पे खड़ा होगा तो बट ऑब्वियस है रिएक्शन लगेगी। ये इसका अपना वेट हो गया, मैन का जो वेट हो गया 600 एंड ये आपका हो गया उसका। तो यहाँ पे दे रखा है कि फिगर ए शोज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एलिवेटर केज एंड द मैन विद इनर्शिया फोर्स W/G into A। तो टोटल आपको दे रखा है कि मैन और केज का दोनों एक साथ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर इस जगह पे हम निकालें नेट फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में निकालते हैं तो T माइनस 8600 और प्लस 8600 यानी M into A दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप देखिए अननोन क्या है, सिर्फ T, तो T की वैल्यू आपको 7138 आपको मिल जाएगी, यानी टेंशन आपको पता चल गई कितना होगा। और फिगर बी जो आप यहाँ पे देख रहे हो इट शोज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन अलोंग विद द इनर्शिया फोर्स। यहाँ पे सिर्फ मैन अलोंग विद द इनर्शिया फोर्स आपको गिवन है अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो समेशन अगर हम निकालें तो रिएक्शन जो भी आर नीचे से बॉटम से लग रही है, ऊपर से अपना मैन का वेट लग रहा है, ठीक है, और प्लस W/G into A, तो R प्लस 600 अपॉन 9.81 into A माइनस 600। यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 498.08। तो इसी पे बेस्ड ये बेसिकली प्रॉब्लम्स आपको दे रखी। जैसे आपको दे रखा है नेक्स्ट, द मोटर इज द मोटर इज ट्रेवलिंग एट a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है, सडनली अप्लाइज ब्रेक, फाइनल वेलोसिटी 0 एंड हॉल्ट्स आफ्टर स्लाइडिंग 50 मीटर, यानी 50 मीटर स्लाइड करने के बाद वो हॉल्ट करता है। The time required to stop the car and the coefficient of friction between the tires and the road आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपको 70 किलोमीटर पर आवर था, आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन थी एंड डिस्प्लेसमेंट जो s गिवन है आपको वो 50 मीटर गिवन। तो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन लगाएंगे तो v² प्लस ट्वाइस एयर। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई माइनस 3.78, मतलब देयर इज रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन आपको ये 3.78 मिल गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन। तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा करके यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, u आपको पता है और एक्सेलरेशन भी पता हो गया। अब आप यहाँ से निकालेंगे 5.14 सेकेंड। अब आपसे क्या कह रहा है, इनर्शिया फोर्स मस्ट बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगेगा, व्हिच मींस it should be applied in direction of motion while retarding, that is figure along with the inertia force। जैसे ये है, ये बॉडी हो गई, जो भी कार है व्हीकल जो भी लिया हुआ है, वेट हो गया, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन आपकी बैक साइड जा रही है, ठीक है, और W/G MA फोर्स जो लगेगा वो आपका आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि जब रिटार्डिंग फोर्स पीछे की तरफ काम करेगी तो MA जो होगा वो आगे की तरफ वर्क करेगा।
यहाँ पे हमने इसमें समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई जब आप लगाएंगे तो एन की वैल्यू डब्ल्यू मिल जाएगी आपको समेशन एफ वाई से, एंड इससे मिल जाएगी एफ की वैल्यू डब्ल्यू बाई जी इंटू ए। तो दोनों इक्वेशन से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल। यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट आपको 1 किलो न्यूटन दे रखा है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बी रिक्वायर्ड टू गिव द ब्लॉक एन एक्सेलरेशन ऑफ v। तो आपको p फोर्स लगाना है कि जिससे वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ वो एक्सेलरेट कर सके टू द राइट, यानी डायरेक्शन आपको दे रखी है कि बॉडी हमारी राइट साइड मूव कर रही है। तो राइट साइड मूव कर रही है तो बट ऑब्वियस है उसमें जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स यानी W बाई जी इंटू ए अप्लाई होगा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अब देखिए नॉर्मल हमने वीडी बना लिया, पी आपका फोर्स लग रहा है जो कि अभी अननोन है, 30 डिग्री पे अप्लाइड है। इसका वेट आपको बॉडी का 1 किलो न्यूटन दे रखा है, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन, बैक साइड फ्रिक्शन लग रही है और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो एम डब्ल्यू बाई जी, ये जो आप देख रहे हो डब्ल्यू कितना था 1, तो 1 बाई जी इंटू ए कितना था 3, तो ये डब्ल्यू बाई जी इंटू ए आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तब आपको इसमें करना क्या है भाई, सबसे पहले हमने समेशन वर्टिकल लगाया, तो वर्टिकल जब लगाएंगे तो यहाँ पे एन माइनस वन और माइनस पी साइन 30, तो एन माइनस वन माइनस पी साइन 30 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पी साइन 30 क्या होता है 1/2 पी बाई टू, तो 1 प्लस पी बाई टू, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप इसमें समेशन एफ एक्स लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन होगा फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्रिक्शन एफ की वैल्यू म्यू एन होती है, तो म्यू 0.25 1 प्लस पी बाई टू, ये आपको मिल जाएगी। अब समेशन हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो पी कॉस 30 माइनस एफ और माइनस यानी डब्ल्यू बाई जी इंटू ए लगेगा। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट ऑन कर दीजिए, पी की वैल्यू आपको 0.561 आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी दे रखा है। A body weighing 1200 Newton rests on a rough plane.